अभी तक तुम्हारी सोशल एंजाइटी का कोई हल नहीं निकला ना। लोगों के सामने जाने से घबराते हो, सोशल इवेंट्स में गैदरिंग में जाने से घबराते हो, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथों में पसीने आने लगते हैं, अटक जाते हो, बोल नहीं पाते, नर्वस हो जाते हो। बहुत से टिप्स मिलते हैं, फॉलो नहीं हो पाते, कुछ असर नहीं करते। पर आज मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालूंगा, निश्चिंत निकालूंगा, गहराई से निकालूंगा। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से ही प्रॉब्लम हट जाएगी। तुम लोगों से डरते ही नहीं हो, तुम डरते हो उनके दिमाग में चल रही उस कहानी से जो तुम्हारे बारे में है। तुम किसी भीड़ में जाते हो या अचानक किसी नए इंसान से मिलते हो और अचानक तुम्हारे दिमाग में शुरू हो जाता है, ये मुझे नोटिस कर रहे हैं, मैं अजीब लग रहा हूं क्या, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये मुझे पसंद कर पाएंगे। और धीरे धीरे तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते, तुम अनसेफ फील करने लगते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम हर जगह इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हारा माइंड ऐसे चल रहा है जहां सारा ध्यान तुम ही पर है। सिलेक्शन या रिजेक्शन, मेक या ब्रेक, इतना इंपॉर्टेंट है हर इंसान का ओपिनियन, हर इंसान से मिलना। कुछ बातें जो तुम्हें एंग्शियस कर रही है ना, ये मान लेना कि तुम लोगों के नेगेटिव रिएक्शन से, तुम्हारे बारे में नेगेटिव ओपिनियन से कहीं भी दूर नहीं जा सकते, बच नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते। इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सब खत्म है इस वजह से ये सोच एंग्जाइटी पैदा करती है। तुम हर इंटरैक्शन को एक मेडिकल टेस्ट की तरह लेते हो जो तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर लेगा कि तुम जियोगे या नहीं जियोगे। और सबसे डेंजरस है, तुम मान लेते हो कि अगर लोगों ने तुम्हें पसंद नहीं किया तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक इंसान ने तुम्हें पसंद नहीं किया और तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है अपनी नजरों में। कितनी सस्ती वैल्यू बना रखी है। और यही एंग्जाइटी एक्सप्लोड होती है। हल निकालना है, और ऐसा हल निकालना है जो दिमाग में परमानेंटली रहे, तुम उसे अप्लाई कर पाओ और जीवन में निश्चिंत ही बदलाव आए। दोस्तों, एक्सपोजर देना खुद को, लोगों को खुद ही अप्रोच कर देना। तुम ऑकवर्ड ही क्यों ना सही, तुम घबराई क्यों ना जाते, सिंपल चीजों के लिए। कोई कॉम्प्लेक्स चीज होगी, सीनियर से डिस्कशन करना है, नहीं जा पाओगे एकदम से, मेरे कहने पर नहीं जा पाओगे। अजनबी लोगों से टाइम पूछ लो, दुकानों पर जाओ, चीजें पता करो। कोई चीज महंगी हो, पसंद आए, देखो, पर बोलो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ चीजें देखने के बाद समझ में ना आए कोई चीज तो बोलो कि मुझे समझ में नहीं आया। किसी ग्रुप के पास खड़े हो जाया करो बिना रीजन। तुम्हें डर लगता है ना लोगों के ग्रुप से, स्टूडेंट्स के ग्रुप से, घर वालों के ग्रुप से, रिश्तेदारों के ग्रुप से, कलीग्स के ग्रुप से, जाओ, जाकर खड़े हो, कुछ मत बोलो। ऑकवर्ड होगा तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। नेगेटिव जज होना बिल्कुल भी ना प्रेजेंट होने से बहुत बेहतर है। तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट अब फिक्स हो जाना चाहिए, एवरी प्रेजेंस इज गुड प्रेजेंस, मच बेटर देन एब्सेंस। कहीं भी प्रेजेंट होना एब्सेंट होने से बहुत बेहतर है, चाहे वो प्रेजेंस कैसी भी हो। ये गोल्डन रूल अपने दिमाग में बार बार बोलकर छाप लो। आप रोज लोगों के पास से निकलते हो, सोसाइटी का गार्ड हो गया, ऑफिस कलीग्स हो गए, बचते हो, साइड होकर निकलते हो। चुप नहीं रहना, आपको बोलना है, कैसे हो भैया, हाउ आर यू, आज भीड़ बहुत ज्यादा है, आज ऑफिस में गर्मी है थोड़ी, हाउस वर्क, कैसे हो। स्मॉल टॉक्स, कोई बुरा नहीं मानता, कोई माइंड नहीं करता, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता। यह आपके कॉन्फिडेंस का जिम है दोस्तों। स्मॉल टॉक्स करनी है आपको, पर करनी है। दोस्तों, बहुत कीमती रूल है फ्लो बनाना, 3 सेकंड का रूल। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम सोचते ज्यादा हो, करते कम। सोच तुम्हें खा जाती है, तुम्हें रोक देती है। रूल ये है कि 3 सेकंड के अंदर एक्शन लेना ही लेना है। किसी से बात करनी, आगे बढ़ के किसी को इंट्रोडक्शन देना है, किसी को हेलो बोलना है, कोई सामने आ गया, इंटरेक्शन करना है। डिसाइड करो, यस, गहरी सांस लो, आगे बढ़ जाओ। 1-1 सेकंड तीनों का डिसाइड करो, हां करना है, गहरी सांस लो, आगे बढ़ो, अब देखा जाएगा। अभी तुम हर कदम सोच कर रखते हो, ये बोलूं या नहीं, क्या बोलूंगा, क्या होगा, क्या वो पसंद करेगा, क्या वो इग्नोर करेगा, क्या वो हावी हो जाएगा, क्या कुछ गलत हो जाएगा, क्या कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये सही लगेगा या नहीं, मैं कैसा दिख रहा हूं। और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम्हें चाहिए फ्लो। जब तुम चलते हो,
तो क्या एक एक कदम नोटिस करते हो? एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा? नहीं, अपने आप मीलों चल जाते हो, हजारों कदम हो जाते हैं, नोटिस में ही नहीं आता कदम रखा। इसे कहते हैं हम फ्लो। सोशल इंटरेक्शन भी ऐसा ही है। फ्लो बनना चाहिए दिमाग में कि इंटरेक्शन करना है, बात करनी है लोगों से। एक जाए, दूसरा जाए, तीसरा जाए, चौथा जाए, बात करनी है, जो सामने आए बात करनी है। जैसे तुम चलते हुए स्टेप्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते एक एक स्टेप को, ऐसे ही तुम्हें बात करते हुए लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, अपने आप को, अपनी बात को इंपॉर्टेंस देनी है, बात करने को इंपॉर्टेंस देनी है। तुम क्लास में बैठे हो, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तुम्हें आंसर पता है, पर तुम हाथ नहीं उठाते। गलत हुआ तो, मैं अटक गया तो, मेरे कपड़े ठीक है ना, बाकी लोग क्या सोचेंगे, सब मुझे नोटिस करेंगे। और 2-4 सेकंड में कोई और इंसान वो आंसर बोल देता है और तारीफें ले जाता है, तालियां ले जाता है, और तुम अंदर से सोचते हो काश मैं बोल देता। तो रूल सेट करो, आंसर आता है मतलब हाथ उठेगा। 3 सेकंड में आंसर देना है, गहरी सांस, आगे बढ़ो। जवाब गलत भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, तुम्हारी शर्ट पीछे से बाहर भी निकल रही हो सकती है, पसीने भी आ रहे हो सकते हैं, टीचर को नापसंद भी आए हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर तुम्हें गिल्ट नहीं हो सकता। तुम आगे बढ़े, ये तुम्हारी जीत। तुमने एक्शन लिया मतलब तुम जीते। तुम 3-4 लोगों के ग्रुप में हो, सब बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी कुछ बोलने को है, पर तुम चुप हो। क्यों? मैं इंटरप्ट तो नहीं कर रहा, मेरी बात इंटरेस्टिंग नहीं होगी, किसी ने मुझे काट दिया तो। 3 सेकंड के अंदर बोलना है, फैसला करना है, मेरा मन कर रहा है, मेरे अंदर शब्द है, बोलना है, गहरी सांस लो, बोल डालो। और वो 3 सेकंड निकल के तुम ओवर थिंकिंग करोगे, तुम चुप रह जाओगे, मैं लिख कर दे सकता हूं। ये रूल्स अपने लिए सेट कर लो आज से। कोई इंपॉसिबल चीजें नहीं बता रहा हूं, कोई चीज तुम्हारा जीवन मृत्यु डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारा 10 साल का भविष्य डिसाइड नहीं करेगी। तुम इन्हें फॉलो कर सकते हो और करोगे। दोस्तों, जो सोशल एंजाइटी होती है हमारी बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होती है और बॉडी को भी अफेक्ट करती है, और बॉडी के पोस्चर की वजह से भी बढ़ती है। तुम्हारी बॉडी एंजाइटी को एम्पलीफाई भी करती है। तो जब भी सोशल एंजाइटी आए, लोग सामने आ रहे हो, तुम्हें किसी से मिलना हो, शोल्डर्स पीछे करो, सर उठाकर सीना तान कर खड़े हो, डीप ब्रीदिंग करो सिर्फ 3 बार। 4 सेकंड सांस अंदर ली, 3 सेकंड रोका और धीरे धीरे 6 सेकंड में बाहर निकाली। फिर खुद को अप्रूवल दो। कैसे दो के? आंखें बंद करो, सर झुकाओ, उठाओ। ये एक साइन है, दिमाग पे जा रहा है। दूसरों के सामने भी करते हो, उनको भी बेटर लगता है। किसी की बात सुन रहे ऐसे करते ना, उनको लगता है कि आप सुन रहे हो। ये अप्रूवल खुद को दो, मैं कर सकता हूं, ये मैसेज जाएगा अपने आप बिना बोले। तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, पर बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है मैं सेफ हूं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। स्कूल के लास्ट 2 सालों में मैं बहुत अकेला पड़ गया था। क्लास का एनवायरनमेंट हॉस्टाइल था, सब मेरे खिलाफ थे, लड़ाई थी, कोई मजाक बनाता था, किसी से मार पिटाई होते होते रह जाती थी। जब मैं कॉलेज गया ना, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ का माहौल भी ऐसा ही होगा। जैसे जिसको सोशल एंजाइटी होती है, कहीं पास्ट ट्रॉमास की वजह से, पहले कुछ गलत हुआ होता है, बुलिंग हुई होती है, टॉर्चर हुआ होता है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हुआ होता है, तो उनको लगता है कि हर इंसान वैसा ही होगा। इसी तरह मैं उस नए माहौल से पहले ही डर गया। एडवांस में मैंने अज्यूम कर लिया कि ये ख़राब ही होगा और खुद को आइसोलेट कर लिया, अलग रहने लगा, लोगों से बचने लगा। मुझ जैसा इंसान भी सोशली एंग्शियस हो गया परिस्थिति की वजह से। इंटरैक्शंस अवॉइड करता। 1-2 लोग जिनसे मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, डिपेंड रहने लगा। जो किसी को भी पसंद नहीं आता कोई इन पर ज़्यादा डिपेंड करे। धीरे धीरे मेरे दिमाग में केओस बन गया और मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। फिर मैंने डिसाइड किया, कोई बात नहीं, डरना है तू डर, कोई बात नहीं, बुरा होना है वो हो जाए, पर तू भाग मत, बच मत, लोगों को फेस कर। 2 साल वहाँ निकाले हैं, 3 साल यहाँ भी निकाल सकता हूँ। घर में कुछ लोग हैं जो प्रेम करते हैं। मैं ग्रुप्स में जाकर खड़ा होने लगा। मैंने रैंडम लोगों से बात की, नोट्स मांगे, सजेशंस मांगे, लेक्चर के बीच में जवाब देना शुरू करा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करा। मेरी स्ट्रेंथ थी 2 सब्जेक्ट जो मैंने पहले पढ़े हुए थे, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर नहीं पढ़े थे, टफ थे, उनको और पक्का करा।
उनकी क्लासेस में और आंसर देता, एक्सप्लेनेशंस देता, और जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है वो अपने आप मेरे पास आते हैं उन सब्जेक्ट्स में, मैं उनको समय देता हूँ। सिर्फ 2 सेमेस्टर्स के अंदर क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चों से मेरी दोस्ती थी और मैं क्लास से रिप्रेजेंटेटिव बन गया दोस्तों। कई बार तो मुझे खुद यकीन नहीं होता मैं कहाँ से आया और क्या बन गया, पर वो हुआ। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई 2 ग्रुप्स एक जैसे नहीं होते, कोई 2 इंसान एक जैसे नहीं होते, सब कुछ बहुत अलग है, कॉम्प्लेक्स है, हर परिस्थिति अलग है, हर समय अलग है, तुम अलग हो। जज मत करो। 4 इंसान गलत निकले तो 5वां भी गलत होगा, नहीं है कोई ऐसा रूल। 100 इंसान गलत निकले और 101वां भी सही हो सकता है, सब रैंडम है। 1 इंसान गलत निकला, अगले 10 इंसान सही हो सकते हैं। कोई 2 इंटरेक्शंस एक जैसे नहीं होते। कोई फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा के लिए सेम नहीं रहता। किसी को तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन पसंद नहीं आया, बाद में बदल सकता है। जिंदगी रैंडम है। एक जगह में बिल्कुल अकेला था, नापसंद था, और एक जगह पॉपुलर हो गया सबसे ज़्यादा। डेस्टिनी, टाइम, रैंडमनेस, बहुत कुछ खेला जा रहा है। तुम्हें अपने पास्ट के आधार पर फ्यूचर को जज करने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। रैंडम खेलो, पर खेलो ज़रूर। स्टे इन द गेम, वरना एक्चुअल जजमेंट नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग की सोच से चलते रहो, वरना बाद में गिल्ट पैदा होगा, क्यों नहीं किया, क्यों बात नहीं करी। लोग तुम्हें डराते नहीं है, तुम खुद को छोटा समझकर डर जाते हो। इस डर को खत्म नहीं करना, इससे ऊपर खुद को देखना है। ये देखना है कि ये डर का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात खत्म दोस्तों। एंजाइटी को एक खेल बनाना है। तुम्हारे सामने टारगेट है 3 रिजेक्शन डेली लेने हैं, उनको हजम करना है। 3 लोगों से बात करने की कोशिश करो जिनसे कंफर्टेबल नहीं हो, ये सोच के कि रिजेक्शन मिलेगा वही सक्सेस है। 3 बार लोगों से कॉन्वर्सेशन शुरू करो, कलीग्स से जिनको जानते हो। सोच के चलो उनको बात पसंद नहीं आएगी, नहीं समझ पाएंगे, चले जाएंगे, इग्नोर करेंगे। 3 बार लोगों को हेल्प ऑफर करो, मैं ये कर दूं आपके लिए। कोई इग्नोर करे, कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, कोई मजाक बनाए, तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है, तुम्हारा खेल बेटर हो रहा है, तुम जीत रहे हो। जितने ज़्यादा रिजेक्शंस तुम्हें मिलेंगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारे दिमाग को एहसास होगा रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं जाते हैं, भीड़ है करोड़ों लोगों की आनी जानी है, तुम खड़े हो, तुम महान हो, तुम बड़े हो। ये कहानी तुम्हारी है। तुम रिजेक्शन से कंफर्टेबल बनोगे। आज तुम डरते हो, रिजेक्ट हो गया तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, तब तुम्हें पता चलेगा रिजेक्शन इज नॉर्मल। और उसमें बीच में ऐसा नहीं कि सभी रिजेक्ट करेंगे। ज्यादातर लोग अपनाएंगे, बात करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो खुद इनसिक्योर होंगे। तो उससे तुम्हें एहसास होगा कि आई कैन बी एक्सेप्टेड ऑल्सो। ठान लो कि मैं अपने हेटर्स की गिनती बढ़ाऊंगा, इग्नोर करने वालों की गिनती बढ़ाऊंगा, और तो भी शांति से रहूंगा। इससे जो वर्ष होना है मेरे साथ वो हो जाए, तो भी मैं शांति से जीऊंगा। तुम सोचते हो मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए मैं लोगों के सामने नहीं जाऊंगा, पर दोस्तों सच तो ये है, जो दिखता है वो बिकता है, जो छुपता है वो कितना ही खास हो खत्म हो जाता है। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बहुत खास होते हैं, ना मैं वैसा हूं ना मुझे बनना है, मेरी पॉलिसी है। नेगेटिव कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना। मुझ में कुछ तो अच्छी बात होगी, किसी से तो कनेक्ट कर पाऊंगा, कोई तो मुझे समझ पाएगा। वो तलाश करनी है, और उस तलाश के बीच में इतने मर्जी रिजेक्शन मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आगे बढ़कर अपीयर होना है, मैं शोरूम के फ्रंट में अवेलेबल होना चाहिए। कोई ना कोई ग्राहक तो लग ही जाएगा। तुम्हारा प्रेशर खत्म होगा, तुम ये सब करोगे। अब तुम फ्री हो, अब तुम्हें लोगों के रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुमने डिसाइड कर लिया तुमने क्या क्या करना है। अब तुम बिना डर के इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना। और अगर 100 रिजेक्शन में से एक ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें पसंद कर लिया, तो ये बहुत बड़ी जीत मान लेना, क्योंकि तुम तो 100 में से 100 रिजेक्शन मान के बैठे थे। एक इंसान का पसंद करना 100 के नापसंद करने से ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।